ऐसे मुस्लिम फ्रेंड्स के अराउंड रहती है, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, यू शुड रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपने आप को चीज़ों को एक्सेप्ट करना और ब्रेन वॉश होना। जो भी लड़कियों के साथ हुआ 30,000 गर्ल्स के साथ, दे वर कम्प्लीटली ब्रेन वॉश्ड। एक्चुअली ना हिंदू ही बेवकूफ़ है। क्यों? वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, चाहे कुणाल कामरा हो या जो भी हो, जो अपने स्टैंड अप कॉमेडियन में गणेश जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, वो लोग बहुत आराम से खड़े होकर हंसते हैं, मजाक बनते, क्योंकि भाई उन्हें खुद समझ में नहीं आता। उन्हें इतनी समझ नहीं है कि आप अपने ही कल्चर को लेकर हंस रहे हो, और उन्हें ये नहीं पता कि भाई सामने वाला बंदा तुम्हें कितना सॉफ्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। जो मैं हर हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन मंदिर जाती हूँ, मुझे अपनी संस्कृति के बारे में पता है, और ये मैं अपने आप को सिर्फ इसीलिए बचा पा रही हूँ बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू माई रूट। किसी के बोलने पे चल दो, तो इसमें ये दिखाया गया कि मैनिपुलेट किया गया है पूरी तरीके से। इसमें जो भी जो लोग थे इसको बोल रहे कि प्रोपेगेंडा है, तो क्या कहीं से आपको प्रोपेगेंडा लगा या सच में एक रियलिटी है जो हमसे छुपाई जा रही है? रियलिटी है, ये छुपाई गई है और हमें खुद में अब सेंस आ चुकी है सब में, और आ जानी चाहिए मूवी देखकर लोगों को, और ये सबको देखना चाहिए मूवी। एटलीस्ट उनको पता तो चले उनके साथ हो क्या रहा है। मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है एंड आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच दिस मूवी, स्पेशली गर्ल्स। एंड मूवी में जो बहुत क्लियरली एक चीज दिखाई गई है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड जिहाद, एंड एवरी गर्ल ऑफ आवर कंट्री शुड वॉच दिस मूवी सो दैट वी क्लियरली अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या होता है। बिकॉज बॉलीवुड अब धीरे धीरे एक छोटा सा स्टेप ले रहा है रियलिटी को बाहर आउटपुट करने के लिए, जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड आई थिंक हमारी देश की जो स्पेशली जो सेक्युलर्स गर्ल्स है, जो आसपास ऐसे मुस्लिम फ्रेंड्स के अराउंड रहती है, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, यू शुड रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपने आप को चीज़ों को एक्सेप्ट करना और ब्रेन वॉश होना। जो भी लड़कियों के साथ हुआ 30,000 गर्ल्स के साथ, दे वर कम्प्लीटली ब्रेन वॉश्ड। एंड ब्रेन वॉश में सबसे बड़ी चीज़ उनके साथ जो ये हुई, दे वर रिस्किंग देयर लाइफ्स, एंड उसके साथ साथ ये प्रोसीजर अभी भी रुका नहीं है। द बिगेस्ट थिंग इज दिस। और हमारे इंडियन गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज अभी नहीं लेंगे तो कब लेंगे? जब आपको कहीं से ऐसा लगा कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि लगातार इस पर ऐसा कहा जा रहा है? इट्स कम्प्लीटली द रियलिटी। अगर लोगों को रियलिटी देखने में प्रॉब्लम है तो आप बाकी बॉलीवुड की मूवीज क्यों देखते हो? कश्मीर फाइल्स के लिए भी ऐसा ही हुआ था। कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है, इट इज जस्ट 1% ऑफ द ट्रुथ। जो कश्मीर में हुआ था उसका सिर्फ 1% हमने देखा, जो 99% जो बाकी रह गया वो बॉलीवुड हमें दिखा भी नहीं सकता, एंड इनफैक्ट हम वो चीजें देख भी नहीं पाएंगे। वो इतना ज्यादा बिटर है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर बॉलीवुड की हम बाकी चीजें देख सकते हैं, पीके जैसी मूवी देख सकते हैं जहाँ पे हिंदू गॉड्स को ऐसे दिखाया जाता है, शिव भगवान को भागता हुआ दिखाया जाता है, अगर हम ऐसी चीजें देख सकते हैं देन वी शुड हैव गट्स टू वॉच सच मूवीज आल्सो। इस फिल्म में दिखाया गया है कि आईएसआई के खिलाफ है मूवी, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है वो भड़क रहा है, मूवी को बैन करने की बात कर रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है मुस्लिम समुदाय? क्योंकि हम तो इस फिल्म में तो टारगेट उनको किया गया है, उनके खिलाफ ये मूवी है, तो मुस्लिम समुदाय क्यों भड़क रहा है? आई डोंट नो द रीजन कि उनको भड़कना, मतलब भड़कने जैसा कुछ है नहीं, बिकॉज ये मूवी एक रियलिटी है, एक इंसिडेंट है जो केरला में आज भी हो रहा है और इनफैक्ट इंडिया के और भी पार्ट्स में हो रहा है। तो इसमें भड़कने जैसा कुछ नहीं है। इफ दे रियली कंसिडर देमसेल्फ टू बी अ गुड सिटीजन, सो आई थिंक दे शुड बी पार्ट ऑफ स्टॉपिंग दिस एंड नॉट influencing it by any reason. पीपल को अवेयर करने के लिए मूवी कैसी है, उनको क्या कहना चाहिए? I think it's a wonderful movie, especially for girls, because सबसे ज्यादा जो ट्रैप होता है लव और ब्रेन वॉश के बीच में, वो लड़कियां ही होती है, which is called it as jihad. So I think girls should really get their mind out of in that strawberry world of having love and shit. So I think they should watch this movie definitely and get a reality check of what is happening in our country in name of love. निशा, जैसे इस तरीके से इस फिल्म में जो स्टोरी दिखाई गई है, क्या आपको लगता है आज भी ऐसा कुछ हो रहा है? In fact, it is not only happening in Kerala, but इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ऐसा हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है और दिल्ली में भी ये सारी चीजें हो रही है। सूट केस में अगर लड़कियां पैक होकर आ रही हैं, श्रद्धा जैसी हजारों लड़कियां हैं। इनफैक्ट आई कैन बी ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस थिंग, बट मैं नहीं हूँ बिकॉज मैं अवेयर हूँ, मैं अपने कल्चर से जुड़ी हुई हूँ। मैं हर हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन मंदिर जाती हूँ, मुझे अपनी संस्कृति के बारे में पता है, और ये मैं अपने आप को सिर्फ इसीलिए बचा पा रही हूँ बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू माई रूट्स आर वेज लाइक दैट। जो अभी भी जो लोग इस फिल्म को देखने से बच रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो जो देखे ये मूवी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तो बैन करो, हम नहीं देखेंगे, लगातार ऐसी ही मांगे उठ रही हैं। बॉलीवुड की बाकी मूवीज भी तो देखते हो ना, चाहे वो पीके जैसी मूवी हो, चाहे फिर वो थैंक गॉड जैसी मूवी हो, आप वो मूवीज देख सकते हो। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन वॉचिंग द केरला स्टोरी? वो भी एक अगर आप वहाँ पे अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक मूवी देखते हो, आप एटलीस्ट एंटरटेनमेंट के लिए इस मूवी को देखो, यू विल अंडरस्टैंड 1% एटलीस्ट। और वो 1% अगर आप समझ गए ना, यू कैन मेक एटलीस्ट 4 गर्ल्स अराउंड यू सेफ, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जाते जाते कितने स्टार देना चाहेंगे मूवी को? आई थिंक 5 में कि 4 गर्ल्स एक ही रूम में रह रही हैं और डिफरेंट रिलीजन्स के, बट 2 जो हिंदू होती हैं उनके साथ ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें क्यों हुई? वो इसलिए क्योंकि आज के टाइम पे ना हिंदूज ना बिल्कुल भी ना अपने रूट से जुड़ना नहीं चाहते। प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है ना जब हम अपनी संस्कृति को जानना नहीं चाहते। हम ये सोचते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन को अपना के हम आज के टाइम के हो जाएंगे ना, ये बहुत ही गलत चीज़ है। कभी इन लोगों ने ना अपने धर्म को, अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करी। अगर समझेंगे, उसे खुले दिल से समझने की कोशिश करेंगे ना, तो शायद जो ये ट्रैप्स में फंसते हैं उनके साथ ये सब चीज़ें नहीं होंगी। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं में ही एकता नहीं है कहीं ना कहीं? डेफिनेटली आप ये देख ही सकते हो। और जिस तरीके से आपने अभी लाइक कि दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं, आई मीन मुस्लिम्स जो हैं, वो क्यों भड़क रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे समझ
समझ नहीं आता। जब भी कोई ऐसी चीज आती है तो उनको ये क्यों लगता है कि ये सब उनके अगेंस्ट हो रहा है, बट एक्चुअली हम तो अवेयर कर रहे हैं उस चीज के लिए जो रियल स्टोरीज हो चुकी है। बिल्कुल, जिस तरीके से ISIS के खिलाफ है मूवी, लेकिन मुस्लिम लोग इस पर भड़क रहे हैं। जैसे मैंने सेम क्वेश्चन उनसे भी किया, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। एग्जैक्टली मैं यही चीज़ बता रही हूँ, मुझे भी ये चीज़ है ना समझ में नहीं आती। वो लोग सिर्फ उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों करना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है, बट यहाँ तो हम ऐसी कोई फेक चीज़ें तो दिखा नहीं रहे हैं। इसके प्रॉपर एविडेंसेज हैं, चाहे कश्मीर फाइल्स आई हो उसके भी प्रॉपर एविडेंसेज है कि कितने सारे कश्मीरी हिंदूज को वहाँ से भगाया गया। उनको आप खुद ही सोचो ना, आपको अपने ही घर से निकाला जाए जहाँ पे आप शुरू से रहे हो, आप पैदा हुए हो, आपको वहाँ से हटाया जाओ तो आपको कैसा फील होगा? आप उस चीज़ को डिफेंड करने निकल जाते हो। बट व्हाट इज दिस बट? मुझे समझ नहीं आता कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करें, क्योंकि आपके प्रोपेगेंडा को नहीं सूट कर रहा। नहीं, आप पीके जैसी मूवी हो, ओ माय गॉड हो, या कोई भी मूवी हो जिसमें हिंदू गॉड्स को इतने गलत तरीके से प्रिटेंड किया जाता है, एक्चुअली हिंदू ही बेवकूफ है। क्यों? वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, चाहे कुणाल कामरा हो या जो भी हो, जो अपने स्टैंड अप कॉमेडियन में गणेश जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, वो लोग बहुत आराम से खड़े होकर हंसते हैं, मजाक क्योंकि भाई उन्हें खुद समझ में नहीं आता। उन्हें इतनी समझ नहीं है कि आप अपने ही कल्चर को लेकर हंस रहे हो, और उन्हें ये नहीं पता कि भाई सामने वाला बंदा तुम्हें कितना सॉफ्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। जो लड़कियों के साथ हो रहा है उनको सॉफ्टली इन्फ्लुएंस ही तो किया जा रहा है ना। उनको इस तरीके से बोला जा रहा है कि इस्लाम में ये होता है, इस्लाम में ये होता है, कि तुम्हारे गॉड में ये क्या है, तुम्हारे गॉड में। अरे तुम ये बात इसलिए एक्सेप्ट कर पा रहे हो क्योंकि तुमने कभी उस चीज को जानने की कोशिश नहीं करी। अगर तुम सच को जानोगे तो तुम कॉन्ट्राडिक्ट तो करोगे ना सामने वाले बंदे को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे रिलीजन के बारे में ऐसा बोला। हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भी काफी सारे मुस्लिम फ्रेंड्स, मैंने उनको कभी किसी चीज को लेकर नहीं इशू, मतलब मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा रिलीजन है, तुम उसको पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हो। लेकिन आपने देखा होगा नाउडेज ये कुछ ज्यादा ही अब हो रहा है, पहले इतना नहीं होता था। बहुत सारे हिंदूज हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो अब जान रही है, स्पेशली गर्ल्स को ही जानना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रैप्स में ना अधिकतर वही फंसती है। माफी चाहूंगी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो खुद ही ब्रेन वॉश करवाने के लिए रेडी हैं, वो अपने धर्म से ज्यादा दूसरे को प्रायोरिटी दे रहे हैं? कनेक्टेड टू आवर रूट्स, इस वजह से हम बहुत जल्दी ब्रेन वॉश हो जाते हैं। अगर हम अपने रूट से कनेक्टेड रहेंगे तो नोबडी विल गेट अ सेकंड चांस टू ब्रेन वॉश अस। सो द मेन पॉइंट इज दैट वी शुड बी कनेक्टेड टू आवर रूट्स। एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन मंदिर जाओ, अपनी गीता को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। जब आपको